माघी पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को भागलपुर में गंगा में अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पहले सुबह से ही लोग गंगा घाट पर जमा हो गए थे और देखते ही देखते श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई। एसडीआरएफ और आपदा मित्र की टीमों की तैनाती के बावजूद नगर निगम की उदासीनता साफ तौर पर देखने को मिली। खासकर भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट, पुल घाट और अन्य घाटों पर सफाई और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की कमी थी, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्रद्धालुओं ने गंगा जल लेकर पूजा अर्चना की और अपने परिवार तथा देश की मंगल कामना की। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट, पुल घाट, पिपली धाम घाट, मुसहरी घाट, बटेश्वर घाट सहित सभी प्रमुख गंगा घाटों पर काफी भीड़ देखी गई। इसलिए आना हुआ गंगा नहाने के लिए। कुंभ मेला का माघी पूर्णिमा का बहुत महत्व है, इसलिए नहाने के लिए आए हैं। क्या मांगे गंगा? क्या मांगे? बाल बच्चा के लिए सुख समृद्धि मांगे हैं, सुख शांति मांगे। विश्वास है? विश्वास बहुत है। गंगा नहाने के लिए आए हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा नहाने से बहुत अच्छा होता है। कितने सालों से स्नान कर रहे हैं? बहुत साल से स्नान कर रहे हैं। पूर्णिमा के बहुत मांगे, सुख परिवार के लिए अपना मांगे और क्या मांगे। हाँ। कितनी आस्था है गंगा मैया? बहुत आस्था है गंगा मैया से। विश्वास है? विश्वास है एकदम। भागलपुर के सनौला थाना क्षेत्र में घोघा सनौला मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मुकेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मुकेश धौरैया से अपने निजी कार्य के लिए घोघा जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर का पहिया मुकेश के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और तुरंत पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, लेकिन चालक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुकेश कुमार, कैसे घटना कैसे घटी है? बाइक से सब्जी लेकर आ रहा था। हाँ। उसके बाद ट्रैक्टर वाला इधर से गया, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है। मतलब ट्रैक्टर पकड़ा गया? हाँ, ट्रैक्टर पकड़ा। थाना ट्रैक्टर पकड़ाया कि ट्रैक्टर वाला भी जो ड्राइवर था वो भी पकड़ाया? ट्रैक्टर नहीं पकड़ाया, फरार हो गया। फरार हो गया क्या मतलब? कहाँ का रहने वाला है ये? कुछ पता चला है? नहीं, हमको पता नहीं। नहीं पता है। अब कौन हुए इनके जो डेट हुआ? ग्रामीण हुए हम। ग्रामीण हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय मंडल है। विजय मंडल। आप भी कहाँ के रहने वाले हैं? जोड़ावल के। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर कारगिल बहियार में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मकई के खेत से शव बरामद किया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सचिदानंद नगर निवासी 25 वर्षीय राजीव पासवान के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राजीव मंगलवार दोपहर हेलमेट लेकर घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाकर शव बरामद किया। मौके से हेलमेट और चप्पल भी बरामद हुए हैं। परिजनों को आशंका है कि पहले राजीव को शराब पार्टी के बहाने बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम के साथ जांच शुरू कर दी है, जबकि हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के खानपुर NH 80 पर गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में फूलन देवी नामक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ओलापुर गांव से करीब 10 श्रद्धालु ऑटो पर सवार होकर बटेश्वर गंगा घाट जा रहे थे, तभी खानपुर के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में घायल श्रद्धालुओं को तुरंत पीरपैंती रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पीरपैंती थाना के दरोगा राहुल कुमार और बिंदेश्वरी यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद से मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
भागलपुर के सुल्तानगंज में माघी पूर्णिमा के अवसर पर तिलकपुर पंचायत के दास टोला स्थित युवा संघ नाट्य कला परिषद में संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संत शिरोमणि रविदास निर्माण समिति तिलकपुर के सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद के जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नट बिहारी मंडल, पंचायती राज विभाग के पूर्व प्रशिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार, राजद नेता विजय यादव, प्रशिक्षक दिलीप कुमार दीवाना और समाज सेवी शिरोमणि कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संत रविदास के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वहीं मंच का संचालन देवानंद दास ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने संत रविदास के जीवन और विचारों पर विस्तार से चर्चा की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रकाश दास, सचिव मनीष कुमार, वरुण दास, भैरव कुमार, शंकर दास सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जैसा पहले के पूर्व के वक्ताओं ने तमाम प्रकाश डाला रविदास जी के जीवन पर, हम लोगों ने भी सुना हुआ है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि हृदय की पवित्रता से इसका आशय है कि मन अगर हृदय पवित्र है हमारा तो ईश्वर वही है, हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है। आडंबर है, आडंबरों का उन्होंने विरोध किया, सामाजिक बुराइयों का रविदास जी ने विरोध किया। वो जिस युग में आए थे एक बड़ी चुनौती समाज के सामने थी और उन चुनौतियों का सामना कर एक बड़े सामाजिक समूह को उन्होंने राह और प्रकाश दिखाने का काम किया, जिस कारण से आज भी हम लोग उन्हें संतों में शिरोमणि का स्थान देते हैं। कई सारे देखिए कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि रविदास जयंती का कार्यक्रम कोई पहली बार यहाँ हो रहा है, पहले भी होता था। लेकिन जो उद्देश्य है हम लोगों का कि कार्यक्रम करने से सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है और कुछ ऐसे वक्ता होते हैं, जैसे मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि इनका नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहता था, शिरोमणि जी, और ऐसे वक्ता जिन्होंने अपने ज्ञान से इस कार्यक्रम को पुष्पित पल्लवित करने का काम किया, चार चांद लगाने का काम किया। शिरोमणि जी ने जितने विस्तार से और ज्ञान को बिल्कुल सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया कि कैसा जीवन था संत शिरोमणि रविदास जी का। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा के अवसर पर आदर्श नगर गांव के जिच्छो पोखर में श्रद्धालुओं खासकर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि जो महिलाएं संतान सुख से वंचित होती है वे जिच्छो माता की पूजा अर्चना कर इस पवित्र पोखर में स्नान करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाती है। मंदिर के भक्त अशोक कुमार भगत ने बताया कि वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है और यहाँ स्नान करने वाली निसंतान महिलाएं निराश नहीं लौटती। संतान प्राप्ति के बाद महिलाएं अपने बच्चों का मुंडन कर मंदिर में दान पुण्य कर जीवन में सुख शांति की कामना करती है। इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में शिव भक्तों की उपस्थिति देखी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। जिसको पोखर का माता का यहाँ जिसका बाल बच्चा नहीं होता है, जो निर्वंश समाज में कहा जाता है, यहाँ विधि पूर्वक नहाने से, जिच्छो माता के पोखर में डुबकी लगाने से साल 2 साल में बाल बच्चा होता है। होने के बाद जोड़ा होने के बाद यहाँ मैया का श्रृंगार का सामान के साथ यहाँ मुंडन होता है। इसीलिए कहा जी काफ़ी भीड़ यहाँ हाँ सालाना पूजा एक बार होता है यहाँ माघी पूर्णिमा में, साल में एक बार पूरा गोदी खोचा के साथ पूजा किया जाता है। बगल में ठाकुर है, सामने मैया के सामने ठाकुर। और यहाँ भी तो सालों भर रहता है। साल कुछ आता है 2, 4, 5 खाली कभी नहीं रहता है, कुछ न कुछ सबका मांग पूरा होता है। हाँ सबका मांग, जो भी आया जो निर्वंश है वो मांगने के बाद विधि पूर्वक सबका वंश होता है, गोदी खोचा भरता है। अशोक कुमार। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत गोनू बाबा नगरी में माघी पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आज विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जयप्रकाश यादव द्वारा निःशुल्क जल सेवा की
शुरुआत की गई। बुधवार को पूर्व जिला परिषद सदस्य भारत भारती और जयप्रकाश यादव के द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया। दरअसल यह आयोजन पिछले 22 वर्षों से लगातार गोनू बाबा मंदिर नगरी में किया जा रहा है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी।